हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपकी रिवीजन है रीजनिंग की कंप्लीट, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है जैसे 1, 2, 8, इस तरह के क्वेश्चन नहीं हम करेंगे, ठीक है। जैसे है इनको तो देखते ही आप पता लगा लेंगे, जैसे 1, 8, 27, 64 है तो आप बताएंगे कि 1 का क्यूब बन रहा है, ये 2 का क्यूब बन रहा है, ये 3 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, जो उनको ना कर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कुछ अलग सी ट्रिक्स बन रही है, ठीक है, और जो हर बार ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपके आने वाले जो आप भी एग्जाम होगा ग्राम सचिव का, ठीक है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। आप देखेंगे जो क्वेश्चन है बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ आपकी ट्रिक लग रही है, ठीक है। आप सभी को पता है आपकी जो रीजनिंग है 6 से 7 नंबर की आनी है, ठीक है, 6 से 7 नंबर की। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बनते हैं मैं बता देता हूँ। सीरीज के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, सिंबल्स के हैं, जैसे डिवाइड को हम पी को हम डिवाइड बोलते हैं, क्यू को हम भाग बोलते हैं, इस तरह के, या फिर प्लस बोलते हैं आर को, ठीक है। एक ये सीरीज है। सीरीज आपकी 2 तरह की होती है, एक न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर वाली सीरीज, और एक अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, दोनों के 2 क्वेश्चन ये हो गए। एक क्वेश्चन आपका सीरीज का हो गया, एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग का हो गया, ठीक है, एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कूट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, और एक आपका डायरेक्शन हो गया, और एक आपका शब्दकोश, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको शब्द लगाने हैं सारे के सारे, ठीक है। और इसके अलावा आपका बनता है क्वेश्चन कैलेंडर के, भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछे गए हैं जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं वे आपके, ठीक है, ब्लड रिलेशन भी आपका हो गया, और आपकी एनालॉजी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और हर बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं अभी तक के रीजनिंग के, सभी को हम एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इससे आपकी रिवीजन भी आपकी जल्दी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, थोड़ी फास्ट चलेंगे हम, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकें कम समय में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, आपको गिवन है 80, 10, 70, 15, 60। ये नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, और यहाँ पर दिया है 20, ठीक है। ये नंबर आपको बताना है और आपके ऑप्शन है 20, 25, 30 और 50, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आपका काम होता है कि सीरीज का पैटर्न देखना, ठीक है। सीरीज का पैटर्न कैसे देखेंगे कि जो आपका ये गैप है 2 नंबरों के बीच में, ये कोई नंबर गैप ज़्यादा तो नहीं है। अगर गैप आपको ज़्यादा मिले तो आप समझ लेना कोई ना कोई नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब हो रहा है, ठीक है। यदि दोनों के बीच में गैप कम है, या फिर गैप कम है या फिर घट रहा है, गैप कम है दोनों के बीच में और संख्या बढ़ रही है आपकी, तो हमेशा एडिशन होगा, और घट रही है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो आप जैसे इस सीरीज को देखेंगे, आप देखेंगे 10 के बाद आपका 15 आया है। कई बार आपकी अल्टरनेट सीरीज भी दी जाती है, तो 10 के बाद आपका 15 गिवन है आप पे, ठीक है। यहाँ पर एक छोड़कर एक, यहाँ पर आप छोड़ देंगे, ठीक है। यही है ना सीरीज 70, 15, 60। हाँ यही है। ओ सॉरी, ये नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 10 के बाद आपका 15 आ रहा है, और इस वाली सीरीज में आप देखेंगे 80, 70, ठीक है, और यहाँ पर आपका 60। तो ये आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। देखते ही आपको पता लग गया। तो ये कैसे हो रहा है आपका -10, ये क्या हो रहा है यहाँ पर -10, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर यहाँ पर पूछ लेता कि यहाँ पर भी क्या होगा, 2 नंबर बताने हैं आपको, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली में आप देखेंगे 10 से 15 +5 हो रहा है, तो यहाँ भी +5 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 और 5 20, ठीक है। तो 2 संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी अगली, 20 और 50, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16P 4T 8R 12S
5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है और इसके साथ साथ आपको क्या गिवन है, P को हम बोलते हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, T को हम बोलते हैं डिवाइड भाग, R को बोलते हैं प्लस और S को हम बोलते हैं माइनस। तो इसका आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो सभी को पता होगा हम बोर्ड मास लगाते हैं। ठीक है, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सोल्व करते हैं हम सीरीज। सबसे पहले इधर वाले सोल्व करेंगे, इधर हम घटते क्रम में सोल्व करते चलेंगे। अब आप जैसे भी आपको गिवन है वो आप लिख लेंगे पेपर में, जैसे मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 8, आर की जगह आप प्लस लिखेंगे -5, एस की जगह आप लिख देंगे -5। तो आपकी ये सीरीज बन गई। अब आप क्या करेंगे, बोर्ड मास जैसे ही आपको पता है तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ आपका है नहीं, तो सबसे पहले आप सोल्व करेंगे डिवाइड को। ठीक है, तो डिवाइड को दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, या तो इसको आप 0.5 लिखो क्योंकि 4/8 क्या हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, या फिर साइन उल्टा कर दो, आप जो भाग है उसको गुणा लिख दो और जो उसके तुरंत आगे वाला नंबर है वो आपका एक नीचे चला जाता है। ठीक है, 1/8 में चला जाता है। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो अगले वाला नंबर आपका 1/, में हो जाता है। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 12 - 5। ठीक है, तो अब ये सोल्व करोगे आप 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। अब आप सोल्व करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो ये आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8, और ये लिखोगे आप 8। अब आप दोनों में से कोई भी सोल्व कर लो, या प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 12 20 और -5 15। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने एक क्वेश्चन बता दिया अब आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हर एक जो आपका एग्जाम उसमें रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी बोल देगा, P की जगह डिवाइड लगा देगा, ठीक है, T की जगह माइनस लगा देगा, R की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा और यहाँ पर डिवाइड कर देगा, वैल्यू बताओ। तो मैंने एक बार आपको बता दिया कि प्रोसीजर क्या है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको सेम प्रोसीजर करना है। ठीक है, बोर्ड मास आपको याद रखना है, जो भी आपको गिवन है P को ये बोलते हैं तो उनकी जगह आप वो वैल्यू लिख लेंगे और उस तरह से फिर इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है आपका सोल्व करने का। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का 332, 340, 170, यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है और ये है 89। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने बताया सबसे पहले आपका काम होता है सीरीज में गैप देखना कि गैप क्या हो रहा है। या तो आप लास्ट से देखिए या फिर स्टार्टिंग से देखिए, जहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाए वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं देखूँ नंबर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं चलूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर गुना 2 हो रहा है। ठीक है, और माइनस क्या हो रहा है 8 हो गया फिर। ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा से गुना 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ गुना 2। ठीक है, गुना 2 -8। ठीक है, 340 में से 8 घटा दिया, फिर यहाँ से दोबारा से गुना 2 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मेरे को पता चल गया। तो इसका मतलब सीरीज कौन सी चल रही है आपकी, या यहाँ से इधर आएंगे तो गुना 2 -8, या फिर इधर से जाएंगे तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका डिवाइड 2 हो रहा है और +8 हो रहा है, डिवाइड 2 हो रहा है और +8 हो रहा है। इधर से जाएंगे तो ये सीरीज आपको दिख रही है, इधर से आएंगे तो आपको ये सीरीज दिख रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ से आ रहे हैं अगर, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर गुना 2 -8 गुना 2, तो यहाँ पर क्या होगा -8 होगा। ठीक है, तो -8 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 108। इसका -8 हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 178। ठीक है, अब आप देखिए 178 में से आप -8 करेंगे तो 170 हो जाएगा, और इसका दुगुना करेंगे तो 178 हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर कई बच्चे पीछे से समझ में ना आए, किसी को पीछे से ना दिखे गैप, तो आगे से कैसे सोल्व करेंगे। अब आप दिख रहा है आपको 6 का हाफ हो रहा है ये। ठीक है, हाफ हो रहा है और उसके बाद +8 हो रहा है, फिर दोबारा से हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा +8 होगा। ठीक है, और दोबारा से क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि डिवाइड
2। तो 170 में आप 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 178। ठीक है, तो ये आपके सीरीज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं आपको, कोडिंग एंड डिकोडिंग में अगर आपको हर एक अल्फाबेट की वैल्यू याद है तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के नंबर याद नहीं है तो वो मैंने आपको एक वीडियो डाल रखी है आपकी रीजनिंग की, उसमें बहुत अच्छी तरह से हर एक ए से जेड तक हर एक अल्फाबेट को याद करवाया हुआ है, कैसे आप याद करेंगे ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वो वीडियो आपकी कैसे काम आएगी। एक कूट में हम रैंडम को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ODKGLP। ठीक है, किसी कूट में हम रैंडम को ये लिखते हैं तो इसी कूट में हम पार्डन को क्या लिखेंगे, PARDON। ठीक है, उसी कूट में हम पार्डन को क्या लिखेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके हमेशा ऐसे ही आएंगे, किसी एक नंबर को दे देंगे हम इस कूट में ये लिखते हैं तो दूसरे नंबर को क्या लिखेंगे। या फिर एक क्वेश्चन और आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गया तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपका इस तरह के क्वेश्चन में क्या काम होता है, जो भी अल्फाबेट है जल्दी से उसके नंबर लिख लेंगे। जैसे आर का क्या होता है आपका 18, ए आपका 1 होता है, एन 14 होता है, डी 4, ओ 15, एम 13। ठीक है, सबके नंबर लिख लिए। अगर आपको याद है तो बेस्ट है, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या काम है, सभी को पता है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है या फिर आपकी सीट मिलती है, पेंसिल से ए से जेड तक सारे के सारे आप नंबर लिख लेंगे पहले ही। ठीक है, एग्जाम शुरू होने से पहले या तो याद कीजिए, याद नहीं होंगे तो चारा यही है ताकि आप जल्दी से सोल्व कर पाए, नहीं तो वहाँ पर आप गिनेंगे ABCD, उंगलियों पर गिनते रह जाएंगे। ठीक है, और टाइम आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब O क्या होता है आपका 15, D 4, K 11, G 7, L 12 और P 16। ठीक है, तो अगर आपको ये देखने हैं कैसे याद करें तो मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, कुछ ही सेकंड में आप वहां पर जल्दी से जल्दी आप सीख लेंगे। अब आप देखिए, जिसको ये याद है क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सोल्व कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप पैटर्न, जिसको ये पता है नंबर लिखने का फायदा क्या है, हमें इससे जल्दी पता लग जाएगा कि आपका कौन सा कोड यहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। ठीक है, यानी कि क्या किया उसने, -3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 की जगह 4 लिख दिया यानी कि +3 कर दिया, यहाँ पर दोबारा -3 कर दिया और यहाँ पर 4 की जगह 7 लिख दिया यानी कि दोबारा +3। अब आप देखेंगे पैटर्न आपका क्या हो रहा है, -3 +3 -3 +3, दोबारा से -3 और फिर +3। ठीक है, यानी कि 13 में प्लस करके 3 16 लिख दिया यहाँ पर। तो अब आपको पता चल गया कि आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सेम आप इसमें कर देंगे। P 16 लिखा, 1 R 18, D 4, O 15, N 14। ठीक है, तो सेम आप इसमें लिखेंगे, -3 करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, -3। अब ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही करना है, कभी बच्चे प्लस करें। 1 में +3 करेंगे, यहाँ -3 +3 -3 +3। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैटर्न पता लग गया। तो जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर 4, 15, 7, 12 और 17। ठीक है, ऑप्शन देखते ही आप लगा देंगे। M क्या है यहाँ पर 13, 4 क्या होगा D, O 15 क्या होगा यहाँ पर O। ठीक है, सिर्फ 3 या 1 2 मान लो आपका ऑप्शन दिया है आपको MDO। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा यहाँ पर L और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका Q। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर MDOGLQ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो ऐसे करेंगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन देख के कैसे लगाएंगे आप आंसर। जैसे आपका आंसर गिवन है MDOGLP। ठीक है, या फिर आपको गिवन है MCOGQS। ठीक है, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है। अब आप देखेंगे क्यू है यहाँ पर किसी में क्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लेते हैं हम MDOGLQ।
ठीक है। तो आप देखेंगे MDO तो सभी में है, MDO सभी में है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आप जब देखेंगे Q जिसमें है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जो डिफरेंट पैटर्न है उसको सेलेक्ट कीजिए और अपना आंसर जल्दी से जल्दी लगाइए, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप देखिए आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व हो रहा है, नहीं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट पहले ही एग्जाम में लिख लीजिए, नहीं तो आप उंगलियों पे गिनते रह जाएंगे, ठीक है, कि P क्या है, R क्या है, S क्या है, ठीक है। जिसको याद है तो बेस्ट है, जिसको याद नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप एक बार ज़रूर देखिए कि कैसे याद करना है, ठीक है। नहीं तो आपको याद तो हो ही गए होंगे सबको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सीरीज़ का। 75, 65, 85, 55, 45, 85 और 35। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए, आप मैंने सबसे पहले बताया कि सीरीज या तो आप लास्ट से देख लीजिए या फिर स्टार्टिंग से। यहाँ पर आप देखेंगे 75 का क्या हो रहा है, 10 का गैप है, इन दोनों में कितने का गैप है, 20 का गैप है, फिर कितने का गैप है, 30 का, फिर 40 का गैप है, फिर कितने का गैप है, 20 का गैप है, 30 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर दोबारा से 40 का गैप है, फिर यहाँ पर 50 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10, 20, 30, 10, 40, 50, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे इसमें ये कोई पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, 35 और आपको यहाँ पर है एक और है, 2 बतानी है वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, 2 वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका 10, 20, 30 तो ठीक था, दोबारा 10 था ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से क्या रिपीट हो गया आपका 40 और 50, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें पैटर्न, यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 30 हो रहा है, ठीक है, ये भी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो अब आप क्या देखेंगे इसमें, तो कहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, जो 10 वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, इन दोनों के बीच में भी 10 का गैप है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 10 है, ये भी 10 है, और यहाँ पर 20, 30 हो रहा है, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर भी एक छोड़कर, यानी कि एक पेयर है, एक छोड़ दिया, फिर एक पेयर है, एक छोड़ दिया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 10 का गैप हो रहा है, ठीक है। और तो हमें कोई कुछ पता ही नहीं लग रहा, ना तो गुना होगा इसमें, ठीक है, ना और कुछ हो सकता। अब आप दोबारा से क्या करेंगे, एक पेयर और छोड़ेंगे, तो ऑप्शन जैसे मिलेगा आपको 25, मैं बता देता हूँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे आप। 25, 85, 25, 70, ठीक है, 10, 20 और 30, 50, ये आपके ऑप्शन है। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि एक पेयर में एक छोड़कर, ठीक है, ये पेयर था, फिर आपने एक वैल्यू छोड़ी, फिर एक पेयर, फिर एक वैल्यू छोड़ी, ठीक है। यहाँ पर 85 है आपका 2 पेयर के बाद, ठीक है। तो अब आपको पैटर्न पता लग गया कि ये छोड़ दीजिए अब, ठीक है, इससे कुछ नहीं पता लगा आपको, ठीक है। एक पेयर में 10 का गैप है, फिर 85 आ रहा है, फिर 10 का गैप है, फिर 85 आ रहा है। तो अब आप देखेंगे 85 किस में है, ए ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप 85 रखेंगे, और इसके साथ 25 है तो यहाँ 25 रखेंगे। अब आप देखेंगे 85, फिर एक पेयर में कितने का गैप हो गया, 10 का, और फिर दोबारा से क्या आ गया, 85 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे, पहले गैप लिख लेंगे, गैप से कुछ अंदाज़ा लग रहा है तो उस गैप से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑप्शन से जाएंगे। अब आप देखेंगे एक पेयर में 10 का गैप है, फिर 85, फिर 10 का गैप है, फिर 85, फिर 10 का गैप है, फिर 85, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, आपका जो है हर एग्जाम में मैंने देखा है, उसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको जरूर करके जाना है, शायद पूछ ले, न्यू क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं दिखा है ये। 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये सीरीज दी है आपकी, 4 ऑप्शन गिवन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 3, पॉइंट 33, पॉइंट 3, 3, 3। नेक्स्ट है आपका 1/2, 1/4, 1/8, और आपका है √2, √8,
√18 और √32। ये 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी बनाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी कौन सा बनाएगा। ये क्वेश्चन मैंने हर एक शिफ्ट में देखा है। तो समांतर श्रेणी यानी कि पैरेलल सीरीज, समांतर का मतलब पैरेलल, श्रेणी मतलब सीरीज, पैरेलल सीरीज कौन सा बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मैंने देखा है, जो भी एग्जाम था आपका। तो मैं या तो आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया है, जिसको याद रखना है वो याद रख सकता है। सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट 3 है, यहाँ पर 1 डिजिट बढ़ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है 1/2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको √2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे √2 को। तो ये क्या होता है 4 × 2, तो 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, और ये कितना होता है आपका 9 दूनी 18, 3 बाहर आएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 3√2, और फाइनली ये कितना हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक कर लिया। ये 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, 4 बाहर आएगा, 4√2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज हमने बना ली। ये सीरीज बन गई आपकी √2, 2√2, 3√2, 4√2। ठीक है, √2 सब में से कैंसिल कर दो। ठीक है, कहने का मतलब कैंसिल कर दो, सेम है 1 2 3 4। तो अब आप देखेंगे ये क्या बन रहा है आपका, श्रेणी बन गई आपकी, लगातार सीरीज बन गई 1 2 3 4। या तो इस तरह से देखें, या फिर √2 की है। ये क्या है आपका 1√2 है, 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें होगा 4th ऑप्शन। ठीक है, पैरेलल श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी आपका कौन सा बनाएगा, डी ऑप्शन बनाएगा। ठीक है, अब हर एक शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर अब √2 वाली सीरीज बन रही थी, नेक्स्ट वाले में क्या बना देगा, यहाँ पर √3 लिख देगा। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगी 1√3 वाली सीरीज बनेगी, 2√3, 3√3, 4√3। कहने का मतलब है जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाए और तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है देखते ही रूट वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर √2 सीरीज भी मिल सकती है, √3 वाली भी। √3 वाली मिलती तो कैसे मिलती, यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, सॉरी 27 नहीं, 3√3 बनाना है, तो यानी कि 3 यहाँ पर होना चाहिए, 3 बाहर, तो 3 तिया 9। हाँ 27 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 27 मिलेगा, और यहाँ पर आपका 3√4 बनाना है, तो 9 चौक 36। ठीक है, तो इस तरह से 36। ये भी क्वेश्चन था आपका। तो इसमें आपका क्या बन जाएगी सीरीज, √3, 2√3, 3√3 और 4√3। ठीक है, तो आप देखेंगे √3 वाली सीरीज है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 4th। ये क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में मैंने देखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया। जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके ग्राम सचिव के पेपर में या फिर हरियाणा पुलिस के पेपर में भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग का ही है, कैपिटल CAPITAL। ठीक है, कैपिटल को हम किसी कूट में लिखते हैं DCSMYGS। ठीक है, कैपिटल को ये लिखते हैं, तो इसी भाषा में इसी कूट में हम नेशन को क्या लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, एक मैंने पहले बता दिया है, लास्ट है ये। तो आप देखेंगे आप सेम पैटर्न पर कैपिटल को ये लिख दिया, तो नेशन को क्या लिखेंगे। तो सेम जैसे मैंने प्रीवियस में बताएगा, CAP हर एक का नंबर लिख लेंगे। I का 9 होता है, T20 में सुना है ना, T का 20 होगा A1 और K L12। ABCD का 11वां अक्षर कौन सा होता है, सभी को पता है, छोटे छोटे तब से रिपीट आ रहे हैं। ABCD का 11वां क्या होता है, K के तुरंत बाद क्या आता है, L। ठीक है, D 4 C 3, R 18 है, तो S कितना हो जाएगा 19, M 13, कैसे M 3 है, 3 जैसा लेटा हुआ है, आगे 1 लगा दियो, 3 तो ये बन गया। तो इसके नेक्स्ट कौन सा 3 बनेगा, ये एक, और आपका W होता है 3 की तरह, वो कितना होगा 23 होगा। ठीक है, Y 25, Z 26 होता है ना, G 7 कैसे
7 इसकी नीचे पूछ में है 7 S दोबारा से 19। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, गैप देखेंगे +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है +3, यहाँ पर +4, 9 और 4 13, यहाँ पर कितना हो रहा है 20 से 25 हो गया यानी कि +5 किया है, यहाँ पर +6 किया है और यहाँ पे +7 किया है, 12 और 7 19। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबर बढ़ते हुए ऐड कर रखे हैं। तो इसी तरह से इसमें भी कर देंगे। N14 होता है A1, T20, I9, O15, N14। ठीक है, इसमें +1 +2, 20 में +3 +4 +5 +6, 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक है वहाँ तक इंक्रीज करते जाएंगे। लिख देंगे यहाँ पर 15 होता है 3 और 20 और 3 23, 9 और 4 13, 15 और 5 20 और ये भी आपका 20। डायरेक्ट कैसे आंसर लगाएंगे, 20 किसका होता है टी का, जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 2 टी दिख जाए। ठीक है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, या फिर OCW मैंने बताया 23 होता है M, OCWM डबल टी। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे आप। ठीक है, बता दिया। अगर आप याद हैं तो आप देखेंगे, याद है तो आपको कितनी सेकंड लगती है सोल्व करने में, कुछ नहीं लगती। पेपर में ऐसे नहीं करेंगे आप, ये तो आपको बताने के लिए किया है। एक बार पता चल गया कि ये हो रहा है तो आप डायरेक्ट देखेंगे N14 होता है +1 करूँगा 15, 14 होता है तो +6 करूँगा डायरेक्ट 20, ऑप्शन में देखते ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सोल्व करने हैं आपको ताकि आपका टाइम बचे और बाकी जो टाइम बचा हुआ है रीजनिंग में ऐसे ही टाइम बचाते हैं आप। ठीक है, टाइम बचेगा और बाकी जो टाइम बचा हुआ आप अदर्स क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका सीरीज का 8 एनालॉजी का है। अगर 8 को 28 लिखते हैं तो सिमिलरली 27 के साथ यहाँ पर क्या आएगा। अब सीरीज में मैंने देखा एक क्वेश्चन सीरीज का है आपका, एनालॉजी का एक का इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, या तो नंबर में दे देगा यहाँ पर या कोई शब्द दे देगा। ठीक है, घर है यहाँ पर ईंट। ठीक है, घर ईंटों का बना होता है तो यहाँ पर क्या दिखा देगा, कुछ भी लिख देगा, उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे शर्ट लिख देगा और शर्ट किसकी बनी होती, कपड़े की। तो इस तरह से भी आपके एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके 8, 28, 64 और 65। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे ध्यान नहीं आता, ऑप्शन देखते ही आप तुरंत पता लगा लेंगे कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 8 का 28 लिखा है और यहाँ पर क्या किया उसने 27 का बताना है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे 27, 8 3 24, कई बच्चे बताएंगे 8 3 24 +4 करेंगे। ठीक है, 28 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 27 3 करेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, 80 के अब ऑप्शन में नहीं है कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, तो जिसको क्यूब और स्क्वायर याद है तो 8 के और हम क्या लिख सकते हैं, 8 होता है आपका 2 का क्यूब। ठीक है, ये क्या है आपका 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर 27 28 लिख रखा है, यानी कि ये क्या कर रखा है इसने 3 का क्यूब करके +1 कर रखा है कि भाई ऑप्शन में मेरे को या तो 64 दिख रहा है या फिर 65 दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 64 अगर यहाँ पर लिखें हम तो ये तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो 3 का क्यूब +1 है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि क्या होगा, ये 2 था, 2 का क्यूब 8, तुरंत अगला नंबर 3 का क्यूब +1, यहाँ पर 3 का क्यूब है तो अगला नंबर 4 का क्यूब +1, यानी कि 64 +1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 65 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते ही आपको पता लग गया भाई यहाँ पर 3 का क्यूब है तो यहाँ पर 4 का क्यूब +1 करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से आपके एनालॉजी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। जो भी जितने भी क्वेश्चन आए आपको सब क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, एक आपका मिसिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मिसिंग का, यहाँ पर आपको गिवन है 40, 160, 80, 5 और आपका 20, 5। यहाँ पर 10 गिवन था, यहाँ पर 20 गिवन था, यहाँ पर बताना आपको क्या होगा। ऑप्शन में बता देता हूँ, यहाँ पर 360, 120, 140 और 80। ठीक है, तो कैसे होगा ये ऑप्शन देखेंगे आप। अब आप देखेंगे यहाँ पर गुना 4 है, यहाँ पर
20 कैसे आया ये नहीं पता हमको, तो ये 20 पंजे 100, ठीक है। तो कैसे आया, इन दोनों को गुणा करेंगे 16 चौक 64, तो यहाँ पर कितना आ गया 6400। इन दोनों को गुणा किया 80 पंजे कितना होता है आपका 400, इन दोनों को गुणा किया 20 पंजे 100, ठीक है। तो 100 का रूट क्या है, अंडर रूट 10 है, 400 का अंडर रूट लिख रखा है यहाँ पर 20, तो 6400 का अंडर रूट यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 80, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा 80। कैसे हुआ, पहली 2 की गुना करके उसका अंडर रूट लिया है, पहली 2 की गुना करके अंडर रूट लिया है, पहली 2 की गुना करके इन दोनों को गुना करके आपस में फिर इसका क्या ले लिया अंडर रूट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में तो आप कर पाए, ठीक है। हरियाणा एसएससी के सभी क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आता है एक, क्या है रैंकिंग का, 46 की कक्षा है, एक क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट हैं, कक्षा है, उसमें क्या है अरुणा का स्थान 12वां है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अरुणा का जो स्थान है कैसे लिखते हैं आप, अरुणा यहाँ पर लिख देंगे, या तो अरुणा पूरा लिखेंगे या फिर अरुणा एक ए से स्टार्ट है, अरुणा लिखते हैं, 12वां अंत से स्थान है, ठीक है, यानी कि अंत से जो है उसका 12वां स्थान है 46 की कक्षा में। तो आपको बताना स्टार्टिंग से कौन सा स्थान होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जब आपको टोटल संख्या गिवन है और पीछे या फिर आगे से कोई भी एक आपको गिवन है, ठीक है, तो टोटल में से पीछे की पोजीशन पता है आपको, आगे की पोजीशन बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, टोटल में से पीछे की पोजीशन माइनस करेंगे, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। टोटल में से ये पूरे टोटल आपके बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक 46, ठीक है। तो टोटल में से ये 12 माइनस कर दिए तो ये आपके कितने आगे, आगे के बच्चे आ गए, लेकिन पूछी किसकी है, अरुणा की पोजीशन पूछी है, तो 34 + 1 कर देंगे आप, ठीक है, 35। तो आगे से कौन सा स्थान है उसका 35वां स्थान है, ठीक है। अगर आपको गिवन होता कि अरुणा 46 की कक्षा में अरुणा का आगे से 35वां स्थान है, ठीक है, तो पीछे से उसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है। आगे से गिवन हो या पीछे से गिवन हो और टोटल बच्चे गिवन हो तो क्या करेंगे, टोटल में से आगे या पीछे की पोजीशन माइनस करेंगे, यानी कि 1 और ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस में क्या कर देंगे 1, तो जो दूसरी पोजीशन है उसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। टोटल बच्चे गिवन है, आगे या पीछे से कोई भी एक पूछ ले और एक दे दे, टोटल में से आगे या पीछे की पोजीशन माइनस करके +1 करना है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इस तरह का आता है, हर बार रिपीट हुआ ये, एक ही क्वेश्चन लेंगे हम, एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी में बता दूंगा मैं कैसे पूछा जाता है। 2 9 7 1 7 3 7 7 1 3 3 1 7 3 8 5 7 1 3 7, ठीक है। नेक्स्ट है 7 1 7 3 9 0 6। तो ये एक सीरीज आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि कितनी बार 1 3 और 7 एक साथ आए हैं और उनके बीच में 7 है, ठीक है। इस सीरीज में कितनी बार 1 3 और 7 एक साथ आए हैं और उनके बीच में 7 होना चाहिए पर, ठीक है। तो कितना ऑप्शन है आपका, 2 3 4 5 बताइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। 1 3 और 7 कितनी बार 7 है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब इनमें से पूछा है कि जो 7 है 1 3 और 7, 1 3 और 7 होने चाहिए सिर्फ। कई बच्चे बोलेंगे सर 7 1 7 नहीं, सिर्फ 1 3 और 7, 3 नंबर बोले हैं मैंने, 1 3 और 7, ये नंबर एक साथ, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। उनको टिक कर लीजिए आप, मैंने सबको टिक कर लिया। और उसने कंडीशन बोली है जो 7 है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। 3 चाहे इधर हो पर 7 जो है वो बीच में ही होना चाहिए। 1 7 3 है, इसमें भी 1 7 3 है, लेकिन 7 हर बार बीच में है। इसमें भी 1 3 7 है, लेकिन 3 बीच में है, 7 बीच में नहीं है। तो सबको टिक कर लिया जितने भी हैं। अब उनको हटा देंगे जिसमें 7 बीच में नहीं है। 1 3 7 में 7 बीच में है एक बार, 1 3 7 में 7 बीच में नहीं है, हटा देंगे, बीच में नहीं है।
1 3 7 1 बीच में है, 1 3 7 बीच में नहीं है, ठीक है, हटा देंगे इसको भी। इसमें है 1 7 और 3 7 बीच में है, ठीक है। और कौन सा बचता है आपका इसके अलावा, एक और ये 1 7 और 3, ये तो हटा दिया मैंने, 1 3 7, और एक और है आपका 1 7 3, ये भी आप देखेंगे दूसरा, इस वाले में 7 बीच में है, ठीक है। पहले वाले में 1 3 7 है, इसमें 1 बीच में है, दूसरे वाले में 1 7 3। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमने पेयर ले लिया, भाई इसको मत काउंट करो आप, ये तो हमने हटा दिया, लेकिन ये वाला तो काउंट किया है ना। तो 1 3 7 इसमें 7 बीच में है, तो 1 2 और 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3। और कई बच्चे क्या करेंगे, जिसको ये दिखा नहीं 3 1 7 किया आपने अंडरलाइन, तो इसके साथ साथ ये अगले वाला भी था लाइन में, ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। तो कई बच्चे मार्क करके आएंगे 1 और 1 2 आंसर लगाएंगे, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, और एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सीरीज दे देगा कि कितनी बार 9 2 के बाद आया है, ठीक है। यहाँ पर तो शायद एक ही है, इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर आपको दे देगा कितनी बार 3 7 के तुरंत बाद आया है या पहले आया है। तो 3 जो है 7 के तुरंत बाद आया है, ये 3 है यानी कि बाद यानी कि आगे आया है। 1 इसमें नहीं है, 3 7 के तुरंत बाद आया है, 3 1 से के बाद आया है, और ये इसमें जो 3 है 7 के तुरंत बाद आया है। तो इस तरह से आप जो भी आपसे पूछा है उसको आप अंडरलाइन लगाएंगे, और जो भी आंसर पूछा है उसको हटाते जाएंगे, जो आपको मिल रहा है उसको टिक करके आंसर लगा देंगे। इस तरह से करते हैं ये क्वेश्चन आपके सीरीज के, ठीक है। कोई भी नंबर सीरीज दे देगा आपको, पूछ लेगा कि 1 3 7 में 7 कितनी बार बीच में है, ठीक है, कौन कितनी बार 3 7 के बाद आया है, ठीक है, या फिर कितने ऐसे नंबर हैं जोड़े हैं जिनका सम 10 बैठता है, ठीक है। तो 10 बैठता उनको टिक करते चलेंगे सबको, ठीक है। यहाँ पर 9 1 मिलेगा, सम बाई 2 10 है, 2 8 है, सम कितना है 10 है, टिक करते चलेंगे, ठीक है। कितने जोड़े हैं जिनका सम 10 है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछता है ये वाले सीरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, कोई भी आपको नंबर दे देगा आउट रेजियस RAGEOUS, ठीक है। ये नंबर जैसे आपको दे दिया आउटरेजियस, और आपको बताना है कि गिवन नंबर में से कौन सा नंबर इनमें से नहीं बन सकता या फिर बन सकता है, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ग्रेट, नेक्स्ट है आउट एज, ठीक है, नेक्स्ट सूरत, और एक हो रहा है आपका ग्रीगेरियस। इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, या तो पूछेगा बनाया जा सकता है या पूछेगा नहीं बनाया जा सकता। अब आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते हैं, जो भी आपके ऑप्शन है उन सबको देखते हैं कि गिवन नंबर में है या नहीं है। जैसे फर्स्ट है जी है, इसमें है, जल्दी जल्दी चेक करते हैं। आर है, इसमें है, ई इसमें है, ए इसमें है, और टी इसमें है, यानी कि ये नंबर आपका बन सकता है इस नंबर में से। कहने का मतलब है बन सकता है का मतलब इसमें जितने भी आपके लेटर हैं इस वाले नंबर में होने चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरत। एस है, इसमें है, यू है, इसमें है, आर है, इसमें है, ए है, इसमें है, और टी इसमें है, टी भी है, तो ये भी नंबर बन सकता है। आउट एज में देखेंगे, ओ इसमें है, आउट में तो स्टार्टिंग में ये आउट है पूरा, ठीक है, आउट है। उसके बाद एज, ये रहा एज, AGE एज, यानी कि इसके भी सारे के सारे लेटर इसमें है, तो तीनों नंबर बन सकते हैं। तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये नंबर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 3 तो आपको बन गए, तो यही तो बचा आप जो नहीं बनेगा। चेक करना हो तो कैसे, इसमें आप देखेंगे जी आपका 2 बार आया है, लेकिन इसमें आपका जी 1 बार है, ठीक है। जी आपका 2 बार है, इसमें 1 बार है, और इसमें आर भी आपका 2 बार है, और इसमें 1 ही बार है, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका नहीं बनेगा। अगर ये तरीका मैंने बता दिया आपको, जिस तरह से करेंगे, ठीक है, नहीं बनेगा या फिर बन सकता है। अब 3 ऑप्शन दे देगा जो नहीं बन सकते, 4th ऑप्शन होगा आपका जो बन सकता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपको एक नंबर दे देगा और पूछेगा कि कौन सा नंबर इनमें से बन सकता है और कौन सा नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एक नेक्स्ट है आपका सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटिन्यूस सीरीज का ONP M डैश NP MO डैश PMON डैश। ठीक है, ये कंटिन्यूस सीरीज है आपको गिवन, तो आपको बताना है कि जो डैश बचे हैं उनमें से कौन सा आएगा, PNOM NMPO, नेक्स्ट है ONPM या फिर MONP। ठीक है, कि जो डैश बचे हैं इनमें से कौन से नंबर आएंगे, 4 डैश हैं और 4 ही नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप तरीका जो बेस्ट होता है आपको, अगर आपको नंबर काउंट करने 1 2 3 4 डैश लगाइए, 1 2 3 4 डैश लगाइए, 1 2 3 4 डैश लगाइए, 1 2 3 4। ठीक है, डंडा, यानी कि 4 4 का आपका पेयर बन रहा है। इस तरह की सीरीज में या तो आपका 3 का पेयर बनेगा या फिर 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा और उसको आप जैसे ही आप पेयर लगा लेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, जो आपके नंबर हैं इकट्ठे उनको आप देखिए, यहाँ पर MON है। ठीक है, यहाँ पर MO है, यहाँ पर भी M है और यहाँ पर ON है। इसका मतलब आपकी जो सीरीज है MON वाली बन रही है। यहाँ पर MO है तो यहाँ पर N जरूर आएगा, यहाँ पर M है यहाँ पर O जरूर आएगा, N हमको ऑटोमेटिक मिल गया। यहाँ पर ON है तो इसका मतलब यहाँ पर M जरूर आएगा, MON आपकी सीरीज बन गई। अब आप देखेंगे MONP 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 MON और यहाँ पर क्या आएगा, P। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सीरीज बन गई। तो डैश में आपके कौन कौन से ऑप्शन है, M है, O है, N है और P है। तो जो भी आपके ऑप्शन में MONP मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज में आपको क्या करना है, या तो 3 के पेयर बनाने हैं या फिर 4 के पेयर बना के देखने हैं। तो तुरंत पेयर बनाते ही आपको ऑप्शन पता लग जाएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो एक तो आपकी कंटिन्यूस सीरीज की, तो सीरीज के क्वेश्चन हमने 3 तरह के करे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट, एक नंबर सीरीज और एक कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो 3 में से आपका कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका सीरीज का ही क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 या 2, 27 और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, एक क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी होते हैं और डायरेक्ट देखते ही पता लग जाता है यहाँ पर क्या आएगा। कैसे, अब आप देखेंगे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, 8 है, 27 है। तो यानी कि नंबर का गैप जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ेगा यानी कि या तो स्केयर होगा, क्यूब होगा या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 आना ही आना है, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, ना डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देखेंगे ये 2 का क्यूब बन रहा है आपका, ये 3 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 0 का क्यूब है और ये -1 का क्यूब है। 0 के इधर आपके कौन से नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, और इधर प्लस के +1 +2। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब आपका क्या होता है माइनस, पावर ओड है तो माइनस ही बाहर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 4 का क्यूब यानी कि 64। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी, हमने सारी सीरीज कर ली थी, एक आपकी सीरीज बचती थी अल्फ़ाबेट की, वो भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट का भी सेम क्वेश्चन। अब आप देखिए, जिसको याद है ना नंबर अल्फ़ाबेट के, कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं उनके, FGHLMN अल्फ़ाबेट के आपके हर एक में पूछे जाते हैं, चाहे आपकी एनालॉजी हो, चाहे आपकी वो सीरीज़ हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग है। जिसको नंबरिंग याद है जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा उसका। ठीक है, या फिर आप गिनते रह जाएंगे जिसको याद नहीं है। ठीक है, कुछ सेकंड लगेंगी, जिसको याद नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले याद कर लीजिए उन सीरीज़ को। अगर याद करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर रीजनिंग की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप कोडिंग एंड डिकोडिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बताना ऑप्शन क्या होगा, IGK OPQ STU और RST। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, या तो आप डायरेक्ट देखिए ABCDE गैप छोड़ दिया यहाँ पर, डायरेक्ट FGH और यहाँ पर क्या हुआ IJK,
यहाँ पर 2 छोड़े थे, यहाँ पर 3 छोड़ दिए, LMN, ठीक है। दोबारा कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस आ रहे हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों बता रहा हूँ मैं। IJ के यहाँ पर 2 नंबर छोड़े, यहाँ पर 3, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 4 नंबर। MN है यहाँ पर, तो OPQR, तो 4 नंबर हमने छोड़ दिए यहाँ पर। तो यहाँ पे R के तुरंत बाद क्या आएगा, S, T और U, तो अगले तीनों नंबर डायरेक्ट लिख देंगे। तो S, T और U जिसमें भी आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कैसे करेंगे, नंबरिंग लिख लीजिए, इनके कंटिन्यूअस सीरीज है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबरिंग लिखिए, आपका 3 है, FG, ठीक है। F कितना होता है आपका, 6 है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस है। लास्ट वाला लिखना है सिर्फ 8, ये आपका 12, ये आपका N14, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया, इसने +3 किया, यहाँ पर इसने +4 कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू, तो यहाँ पर कितना करेगा, +5, ठीक है। तो यहाँ पर 14 में +5 करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 19, जो कि आपका S होता है। उसके बाद कंटिन्यू, सिर्फ एक ऑप्शन में आपका क्या है, S, जो है आपका STU। या तो इस तरह से कीजिए, जो आपकी सीरीज़ है उसको लिखते चलिए और जितने का गैप छोड़ रखा है उस गैप को ऊपर लिखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर 2 मिसिंग थे, यहाँ पर 3 मिस कर दिए, इसका मतलब यहाँ पर 4 मिस करेगा। या फिर जिसको नंबर याद है इस तरह से कर सकता है, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अब आप जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब याद है कि ये है कि जिसको लेटर याद है कि कौन सा लेटर का कौन सा नंबर है, वो क्वेश्चन जल्दी कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब तो सीरीज के और क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट भी हो गया आपका, अल्फ़ाबेट के तो और करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक तरीका बता दिया, ये आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो सब में फॉलो होगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, TEST को क्या लिखा है उसने, 64। देखिए अब कैसे आपको हर एक क्वेश्चन में ये हेल्प कर रहा है। एग्जाम को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जिसको याद है, ठीक है। जिसको याद नहीं है तो वो तो काउंटिंग करता रह जाएगा। कैसे, टेस्ट को अगर किसी कोडिंग में 64 लिखते हैं तो एग्जाम को उसी कूट में या फिर कोडिंग में क्या लिखेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब कभी आपको नंबर, इन शब्द का नंबर गिवन है तो इसमें आपका क्या होता है, जो भी नंबर है उनको लिखना है। ये 20 है, E 5 है, S आपका 19 है और T आपका 20 है, ठीक है। इन सबको ऐड करना, ठीक है। 20 और 20 40, 40 और ये कितना हो गया आपका 23, 24, 19 और 5 24, तो यानी कि 40 और 24 कितना हो गया आपका 64। यानी कि इन नंबर लेटर्स के जो भी नंबर हैं उन सबको ऐड करके आपका क्या कर दिया, उसने कोड कर दिया, यानी कि आंसर लगा दिया। तो सेम हम इसमें तरीका लगाएंगे। E 5 होता है आपका, तो W के बाद आपका X आता है, तो W 3 की तरह है यानी कि 23, या फिर M है होगा, या फिर C तो 3 होता है आपका। 3 किस किस में आता है, C में, ठीक है। उसके बाद आता है M में 13, उसके बाद आता है W में 23, ठीक है। तो W 23 है तो W के तुरंत बाद क्या आता है, X, ये 1 हो गया और M आपका 13 हो गया, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 24 और 1 25, 25 और 5 30, 30 और 13 आपका 43। तो जो भी आपका आंसर है 43 ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो 43 आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो जैसे आपको दे देगा, ओड को हम क्या बोलते हैं, जैसे उसने दिखा 15, 4 और 4 19 और 4 23, तो ओड को उसने लिख दिया 24, ठीक है। तो कैट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या काम है, तो इसको ऐड करके देखेंगे 4 और 4, ठीक है। O 15 D 4 D 4, 8 और 15 कितना होता है 23, होता तो 23 है लेकिन उसने लिखा 24 है, यानी कि उसने क्या किया 1 ऐड करके लिख दिया। तो सेम आप इसमें भी क्या करेंगे, 3 1 और 20, ठीक है। तीनों के नंबर लिख दिए यहाँ पर, ये 24 है तो +1 कर लिखेंगे आंसर में 25, और आंसर में आपको 24 भी मिलेगा और 25 भी मिलेगा। तो कई बच्चे भूल जाएंगे इसमें कि +1 करके लिखा है, हाँ तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +1 कर आंसर लगाना हमें, या तो यहाँ पर +1 करके लिखेगा या फिर माइनस करके। तो आपका मेन है कि सबकी जितनी भी नंबरिंग है उनको सबसे पहले ऐड कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए उसने प्लस कर रखा है या फिर माइनस कर रखा है, घटा रखा है या बढ़ा रखा है, ठीक है।
तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, शायद आप कर लेंगे अब जब भी आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, अगर 11 नवंबर को संडे है यानी कि रविवार था, ठीक है 11 नवंबर को, तो उसी साल 27 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो उसी साल 27 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो जब भी आपको उसी सम की पूछे, ठीक है, किसी साल 11 नवंबर को संडे था तो उसी साल 27 नवंबर को क्या होगा, तो आपका क्या काम होता है, इन दोनों के बीच में कितने दिन आ रहे हैं उनको काउंट करना। कैसे करेंगे, या तो डायरेक्ट 27 में से 11 माइनस करो, कितने दिन आ गए 16, इन दोनों के बीच में कितने दिन है 27, ठीक है। या फिर लिखते हैं कई बच्चे 11, 12, 13, 27 तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी काउंट करोगे जब भी आपका 16 ही बनना है, ठीक है। यानी कि 11 में आप 16 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 27 दिन आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने दिन हैं 16 दिन है। तो गैप लिखना है सबसे पहले आपका काम, लिखना गैप। अब आपको पता चल गया कि दोनों के बीच में 16 दिन का गैप है, इस दिन को संडे बोलते हैं, तो गैप इस या तो इसमें 16 ऐड करो, ठीक है। संडे में 16 दिन है, मंगल बुध वीर ऐसे ऐड करते जाओ 16 तक और आंसर लिखो। या फिर सभी को पता है कि एक हफ्ता आपका 7 दिन का होता है, 7 दिन के बाद रिपीट होता है आपका हर एक दिन, तो इसको क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे 7 दूनी 14 पे कटता है ये, ठीक है। तो 14 पे कटता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, ये रिमाइंडर बच गया आपका 2, शेष 2, जो 2 बचेगा अब उसको इसमें ऐड करते हैं +2, जो शेष बच गया ना आपका रिमाइंडर बचता है उसको क्या करेंगे इस संडे में ऐड कर देंगे। संडे में 2 दिन बढ़ा देंगे, कौन सा, मंडे ट्यूसडे, सोम मंगल, ठीक है। संडे के बाद कौन सा आता है मंडे, फिर आपका ट्यूसडे, यानी कि 27 नवंबर को आपका क्या था ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैंने एक बार तरीका बता दिया। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर होता है आपका 28 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो गैप देखेंगे यहाँ पर 16 की बजाय कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। 11 में 17 ऐड करेंगे 28 आएगा। तो अब इस 17 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर है 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 3, तो यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है। उसी दिन साल में पूछे ना कि उसी महीने उसी साल में 11 नवंबर को ये था तो उसी साल में इस महीने का क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दिन काउंट करेंगे, सिर्फ 7 से भाग करके जो शेष बचेगा उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैलेंडर के क्वेश्चन आपके इस तरह के आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब जैसे एक और क्वेश्चन गिवन था आपका कैलेंडर का, 21 जुलाई को रिवीजन हो जाएगी आपकी। 21 जुलाई को अगर शनिवार था, सैटरडे था, तो उसी वर्ष 4 जुलाई को क्या होगा। अब आप देखिए आपको 21 जुलाई दे रखी है और आपको पीछे जाना है, ठीक है। कोई बात नहीं भी पीछे जाना है तो आपका क्या काम होता है, सिर्फ या तो 21 से पीछे आओ 4 तक, ठीक है। यानी कि कितना कम हो रहा है यहाँ पर 17, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है तो ऐड कर दो, कम हो रहा है तो उसमें से दिन कम करते चले जाओ। शनिवार के पिछला दिन कौन सा है, एतवार, एतवार से फिर दोबारा क्या आएगा आपका शनिवार आएगा। आगे पूछे तो एतवार सोमवार, सॉरी शनिवार से पहले क्या आएगा शुक्रवार, फिर वीरवार। पीछे जाओगे तो ऐसे आगे जाओगे तो यहाँ पर संडे, शनिवार के बाद एतवार, फिर आपका मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। पीछे जाना है तो ऐसे जाना है, आगे जाना है तो ऐसे, यानी कि प्लस बच रहा है तो प्लस में आगे जाएंगे, माइनस में पीछे जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें कितना मैं माइनस ऐड करूँ 4 में ऊपर, ठीक है 17, या फिर 21 में 17 माइनस करूँ तो कितना आ रहा है 4। तो जो आपका गैप है अब 17, इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो कितना बच रहा है आपका रिमाइंडर 3, ठीक है। तो यानी कि आपको 21 से -4 जाना है, तो यानी कि क्या करेंगे आप -3 घटाएंगे। तो -3 घटाएंगे तो ऑप्शन में क्या था आपका, तो 3 घटाएंगे कैसे
शनिवार, एक घटाया शुक्रवार, फिर एक और घटाया वीरवार, और फिर एक और घटाएंगे बुधवार, वेडनेसडे। तो आपका इस दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, 21 में -17 करना है, तो इसी तरह से शनिवार में -3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन है दोनों मैंने बता दिए, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। ठीक है, जो भी आपका दिन है शेष बचा 3, तो शनिवार से पीछे जाना है। ठीक है, यानी कि शुक्रवार, वीरवार, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम वही मैंने करवाया था, समांतर श्रेणी वाला। ठीक है, देखिए एक और पूछा गया है 0.3, 0.33, 0.333। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/8, और आपको गिवन दे दिया √5, √20, √45, √80। कौन सा समांतर श्रेणी बनाता है। ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया कि डायरेक्ट 4 आंसर मार्क करना है इसमें रूट वाला। ठीक है, यदि देखना है तो कैसे देखेंगे, जो रूट है उसको हटाएंगे सबसे पहले। सॉरी, 1 मिनट। तो जो रूट है उसको हटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, रूट कैसे हटाएंगे, ये √5 है, ये कितना होता है आपका 5 की फॉर्म में तोड़ना है, या अगर यहाँ पर 5 है तो सबको 5 की टर्म में लिख दो, 5 चौक 20 होता है ये कितना होता है 5 × 9 45, और ये कितना होता है 5 × 16। ठीक है, तो ये 4 का बाहर आएगा तो 2 √5, 3 का बाहर आएगा रूट से तो 3, और 16 बाहर आएगा तो 4 √5। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 √5, 2 √5, 3 √5, 4 √5। ठीक है, सेम उसमें 1 √2, 2 √2 था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, तो होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है आपका कोडिंग का, मंकी है, किसी कूट में मंकी को क्या लिखते हैं, X DJMNL। ठीक है, तो उसी कूट में टाइगर को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया सेम इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे नंबरिंग लिख लेंगे, 13, 15, N आपका 14, K आपका 11, E 5 और Y आपका 25। ठीक है, और WX 24, D आपका 4, J आपका 10। ठीक है, M आपका 13, 14 और ये आपका 12। ठीक है, अब आप देखेंगे नंबर लिखते ही डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप 13 में कितना ऐड कर रखा है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 माइनस कर दिया, यहाँ पर 4 माइनस कर दिया, यहाँ पर 2, कोई सीरीज ही नहीं बन रही। ठीक है, तो ये क्या सीरीज होगी आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे 25 है, तो यहाँ पर -1 करके यहाँ पर 24 लिख दिया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर -1 करके 4 लिख दिया, यानी कि अपोजिट जा रहे हैं, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर -1 कर दिया, यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 14 -1 कर दिया, और ये कितना है n, तो ये कर दिया -1। ये 11 है तो ये -1 कर दिया। ठीक है, यानी कि अपोजिट में -1 करके लिखा है। ठीक है, 25 का 24 लिख दिया, 5 का 4, 11 10, 14 13, 15 14, या इस तरह से। ठीक है, तो सेम आप इसमें करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे T 9 7 5 और 18। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, 18 का -1 क्या होता है 17, यानी कि Q। ठीक है, 5 का -1 यानी कि 4, 4 क्या होता है आपका D। ठीक है, 7 का -1 6, 6 क्या होता है F। ठीक है, फिर 9 का -1 8, 8 कितना होता है आपका H, और T का -1 19 जो आपका क्या होता है S। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर QDFHS। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क करेंगे। अब आपने देख लिया, नंबरिंग लिखने से जल्दी पता लगता है। यहाँ पर 25 दिख गया मेरे को डायरेक्ट, 24 है, 5 है, 4 है, 11 है, 10 है,
14 है, -13 है, 15 है, -14 है, 14 लिख रखा है, 13 है, तो यहाँ पर 12 लिख रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे को जल्दी पता लग जाएगा इस तरह के। जब अगर आपको नंबरिंग याद है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके नंबरिंग वाले क्वेश्चनों में, डायरेक्ट ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनालॉजी का। अगर सुई को हम धागा लिखते हैं, सुई धागा है, सुई धागा पेन, सॉरी 3 नंबर गिवन है आपको, तो यहाँ पर बताना क्या आएगा। तो ऑप्शन गिवन है आपके स्याही, इंक, टोपी, शब्द या फिर कागज। ठीक है, अगर सुई धागा है तो पेन क्या होगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे, सभी को पता है धागा किस में डलता है, सुई में। ठीक है, तो पेन में क्या डलती है, स्याही। अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपके सामने देखा, मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो मार्कर के अंदर मैं क्या डाल रहा था, अभी ये इंक है, तो इंक मैंने किसके अंदर डाली, मार्कर के अंदर, यानी कि पेन आपका। ठीक है, तो सुई के अंदर धागा डलता है, तो सिर्फ आपको पहले वाले का रिलेशन देखना होता है। ठीक है, सुई में क्या डलता है आपका, धागा, तो उसी तरह से सेकंड का आपको ऑप्शन देखना होता है क्या कि क्या रिलेशन बन रहा है इनका। तो स्याही किस में डलती है, पेन में। ठीक है, टोपी तो डलेगी नहीं, शब्द भी नहीं डलेगा, कागज। या फिर कई बच्चे बोलेंगे सर पेन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं कागज पर, तो यहाँ पर लिखने का रिलेशन नहीं है कि धागा अंदर डलता है तो स्याही पेन के अंदर डलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में मैं डायरेक्शन के बता देता हूं आपको। ठीक है, उसी से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्शन के। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का जरूर पूछा जाता है। तो डायरेक्शन में आपको क्या होता है, आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ है, उत्तर, पूर्व, ये आपकी साउथ है, ये आपकी वेस्ट है। ठीक है, चारों डायरेक्शन आप इस तरह से लिखते हैं। पोजीशन आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए, जो भी बंदा आपको चलाना है तो यहाँ रखिए हमेशा सेंटर में। ठीक है, अगर आपको वो बोले कि सोनू है वो नॉर्थ में, उत्तर में 10 किलोमीटर जाता है, तो ऊपर चला दीजिए उसको नॉर्थ में। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में चलाया है उसी डायरेक्शन में ऊपर चला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, दोनों के बीचों बीच का। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये आपका क्या होता है, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ये क्या होता है आपका, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये पश्चिम, दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका उत्तर। ठीक है, तो ये पूर्व उत्तर हो जाएगा आपका, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। जिस भी डायरेक्शन में बोले आपको चलना है, तो मैंने जो ये निशान लगाए हैं आपको उसी डायरेक्शन में चलाना होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर चलने के बाद वो कहाँ चला, पूर्व की ओर चला 5 किलोमीटर, तो ये पूर्व आपका यहाँ से किधर है, इस इधर है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल चला दीजिए। ठीक है, 5 किलोमीटर बिल्कुल पैरेलल, जो भी डायरेक्शन बनाई है हमेशा उसके पैरेलल चलाना होता है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पर चला है वो 10, फिर चला है 5। अब वो बोले कि यहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या करता है, जो आपकी वेस्ट साउथ है यानी कि पश्चिम दक्षिण है, उस डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है, ये है। तो यहाँ से इसके पैरेलल ये पूरी लाइन है, तो इसके पैरेलल यहाँ चलाएंगे, इधर यहाँ ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ऐसे तिरछा कितना चलता है, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो अब 15 किलोमीटर चलने के बाद वो कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच गया है, यानी कि आपकी जो पहले की स्थिति है वहाँ पर वो खड़ा है। ठीक है, इस तरह से, या तो इस तरह से गिवन देगा आपको। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोलेगा कि नॉर्थ चला, ईस्ट चला, साउथ चला, वेस्ट चला, नॉर्थ ईस्ट चला, साउथ वेस्ट चला, जैसे भी चला इसके अकॉर्डिंग आप चला देंगे। ठीक है, या फिर आपको गिवन होता है दाएं बाएं का। ठीक है, कैसे कि रामू अपने घर से, तो घर आपका यहाँ बना दिया आपने,
बीच में, अपने घर से दक्षिण की ओर चला 10 किलोमीटर। तो ये उसका घर था, तो दक्षिण की ओर चला नीचे 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, ठीक है। तो नीचे चला, यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ मैं, 5 किलोमीटर दक्षिण चला। अब दक्षिण चलने के बाद वो अपने बाईं तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे जब वो नीचे आ रहा है तो राइट हमेशा बायां होता है, राइट लेफ्ट होता है, और जो लेफ्ट है वो राइट होता है, ठीक है। अगर आप नीचे चल रहे हैं तो उल्टे होते हैं हमेशा ये, ठीक है, दायां बायां बायां दायां। अगर आप ऊपर चल रहे हैं तो ये ऊपर है आपका, जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ऊपर वाले में जो है वही वो होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं ना उसको अपने आप मानकर भी आप लगा सकते हैं ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, अगर आप इधर जा रहे हैं, ये तीर है आपका, तीर देखिए, तीर के नीचे वाला इधर वाला जो होता है आपका, ठीक है, ये तीर है, तीर के इधर वाला राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अगर आप नीचे जा रहे हैं, ये तीर है आपका, तो तीर के इधर है, यानी कि तीर के इधर सुई की दिशा में मुड़ना है आपको इधर, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब आपने देखा ना आपका जो दायां है वो आपका बायां बन गया, ठीक है। अगर वो इधर चल रहा है, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में, तो राइट किधर बताया मैंने, क्लॉकवाइज में, ये राइट ये लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। या तो आप ऐसे ध्यान रखिए, आप एरो बनाइए, एरो के जो सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट होता है, इस तरह से याद रखेंगे। अब उसने बोला कि दक्षिण में 5 किलोमीटर चलने के बाद वो अपना दायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, लो भाई मुड़ गया, थोड़ा सा मोड़ दीजिए, और मुड़ने के बाद वो 10 किलोमीटर चलता है। तो दायां मुड़ा, तो दायां मैंने बताया सुई की दिशा में, ये आपका तीर है, ठीक है, तो तीर के राइट कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो मुड़ने के बाद, राइट मुड़ने के बाद वो क्या करता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसकी स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर है वो अपने घर से, तो ये इसका घर है, तो अब वो यहाँ पर पहुँच गया, तो आपको ये वाली दूरी बतानी है कौन सी होगी, ठीक है। तो ये दूरी या तो आपको पाइथागोरस पता है, डायरेक्ट याद है, 5, 10 और 15 आपके कितने होते हैं, आपके 15, या फिर आप कीजिए पाइथागोरस लगाइए यहाँ पर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है, 125, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए, ठीक है। पाइथागोरस तो सभी को पता होगी, ये आपका परपेंडिकुलर लंब, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, बेस का स्क्वायर और आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन करते हैं बताने के बाद डायरेक्शन का। क्वेश्चन क्या आया है, यदि ए पूर्व की 3 किलोमीटर चलता है, यदि ए पूर्व में, तो पूर्व क्या है आपका, ये पूर्व है, ठीक है। तो ए पूर्व में चलता है कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चला ए पूर्व में, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो यहाँ पर पहुँच गया वो, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने के बाद उत्तर ऊपर है आपका, तो उत्तर में कितने की करता है, 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो यहाँ पर पहुँच गया वो। अब उसने पूछा है तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, यानी कि ये शुरुआती बिंदु थी, तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। या तो आपको ट्रिपलेट याद है 3, 4 और पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे, ये कितना होगा आपका 5 किलोमीटर, तो वो शुरुआती से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। या फिर आप निकालिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट बेस का यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, होप आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे अब आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, आपका ये जरूर पूछा जाता है हर बार, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। BI कोडिंग है आपकी, सिंबल NAC, इसका मतलब दे रखा उसने हरा और स्वादिष्ट, हरा और स्वादिष्ट,
दोनों लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम, ग्रीन एंड टेस्टी। ठीक है, इसका मतलब ये है बीर आई। नेक्स्ट है, उसने दे रखा है पिक नेक नोर। इसका मतलब है टमाटर हरा है, टमाटर हरा है, या फिर आप बोलेंगे टोमेटो इज ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है आपका कोक बीर, COC बीर नोर। इसका मतलब है भोजन स्वादिष्ट है, भोजन स्वादिष्ट है, जैसे फूड इज टेस्टी। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो उसने पूछा है टमाटर स्वादिष्ट है, इसका मतलब क्या होगा, टमाटर स्वादिष्ट है, यानी कि टोमेटो इज टेस्टी। तो इसका कोड क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आप, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं एक ही में बता देता हूं कैसे करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपका सबसे पहले काम होता है इस क्वेश्चन में, या तो यहां से देखिए या फिर यहां से देखिए, कोई भी दो लाइन उठा लीजिए जिसमें जो कॉमन है उसको मार्क कीजिए। इसमें आप देखेंगे बीर IE नेक, पिक नेक नोर। ठीक है, इसमें आपको नेक कॉमन मिल रहा है दोनों में, NAC। ठीक है, दोनों में NAC कॉमन है। और जो इसमें उठाया है वही इसमें देखिए क्या कॉमन है, हरा और स्वादिष्ट, टमाटर हरा है। तो यानी कि दोनों में क्या कॉमन है, हरा। ठीक है, इन पहले दो में NAC कॉमन मिल गया और इन दोनों में क्या मिल गया, हरा कॉमन मिल गया। तो कहने का मतलब है जो कॉमन आया है उसी का वो मतलब होगा, यानी कि NAC का मतलब क्या है, हरा। और आप साइड में लिख लीजिए NAC का मतलब है हरा, हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसमें हमें एक कॉमन मिला था और कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट दो लाइन पकड़िए, PIC NAC NOR, COC BIR NOR। अब इसमें आपको क्या कॉमन मिल गया, NOR। अलग अलग लाइन से दिखाइए ताकि आप उलझे ना। इसको सर्कल दिखाया था तो इसको लाइन कीजिए NOR। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका NOR। इन दो में NOR कॉमन मिला है तो ये दो वाली लाइन ली है, तो इनमें भी देखिए क्या कॉमन है, क्योंकि इसी को तो ये लिखा है, इसी से तो ये बन के आया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, टमाटर हरा है, भोजन स्वादिष्ट है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल गया आपको, है कॉमन मिल गया, दोनों में है। तो इसका मतलब क्या है, NOR का मतलब आपका क्या हो गया, है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए NOR का मतलब है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, सर बीर आई नेक है तो हरा बीर हो गया और आई हो गया स्वादिष्ट NAC हो गया। ऐसे नहीं होता, अगर ये एक लाइन में लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गिवन है वही होता है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, चाहे आपको कुछ भी दे ले, पहली वाली दो लाइन उठाइए यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में जो कॉमन है और इन दोनों में जो कॉमन है उसका मतलब वही होगा। फिर नीचे वाली उठाइए, इन दोनों में जो कॉमन है और इन दोनों में जो कॉमन है उसका मतलब वही होगा। अब पहले और तीसरे में देखिए ये वाला पेयर बच गया हमारा, बीर आई नेक, कोक बीर नोर। इसमें आपको मिल गया ये वाला कॉमन, इसको मार्क कर लीजिए आप स्केयर से, बीर, और इसमें आपको कॉमन मिल गया बीर। ठीक है, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, हरा और स्वादिष्ट, भोजन स्वादिष्ट है। तो स्वादिष्ट कॉमन है दोनों में, इसमें भी स्वादिष्ट है और इसमें भी स्वादिष्ट मिल गया आपको। ठीक है, तो स्वादिष्ट का मतलब क्या हो गया, बीर। तो यहाँ पर लिख लीजिए बीर क्या है आपका, स्वादिष्ट है। तो समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बीर का मतलब हो गया स्वादिष्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए बीर का मतलब स्वादिष्ट है, नेक का मतलब हरा है, तो एक इसमें और बच गया, तो जो बच गया वो उसका मतलब होगा, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, और। ठीक है, इसमें पिक बच गया तो पिक का मतलब क्या होगा आपका, टमाटर। जो बच गया वो उसका मतलब, इसमें कोक बच गया तो कोक का मतलब आपका भोजन या फिर फूड।
इंग्लिश में कर ले या हिंदी में कर ले, तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। अब जो भी आपसे पूछा है वो मार्क कर लीजिए। आपसे पूछेगा हरे का क्या मतलब है, हरे का मतलब बता दीजिए, NAC है। आपसे पूछेगा स्वादिष्ट का क्या कोड है, स्वादिष्ट का क्या कोड है भाई, BIR है। जो भी आपसे पूछ लिया, अब सब पता लगा लिया आपने, वो लगा देंगे आप। टमाटर स्वादिष्ट है, इसका क्या मतलब है, टमाटर का क्या मतलब है, यहाँ पर पिक, स्वादिष्ट का मतलब था BIR, और है का मतलब था यहाँ पर आपका NOR। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पिक BIR NOR। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे जब कभी भी आपका इस तरह के क्वेश्चन आए, पहले दो, लास्ट के दो, और फिर जो बच गया उनको कॉमन। इनमें जो कॉमन है, इनमें जो कॉमन है वही उसका मतलब, इनमें जो कॉमन है, इनमें जो कॉमन है वही उसका मतलब, और अलग से इस तरह लिखते चलेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये टिक कर लिया है। टिक जरूर कीजिए, अगर आप टिक नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा कि हाँ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है आपका अब क्वेश्चन, होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे से बैक जाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक दो बार। रिकॉर्डिंग वीडियो का यही मतलब होता है कि आप बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, फल को अगर हम बास्केट लिखते हैं तो इसी में मछली का क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो मछली के यहाँ क्या आएगा। तो ऑप्शन है आपका रिप, नदी, सेन और रील। ठीक है, ये ऑप्शन बताना है आपको। तो अब आप देखेंगे पहले दो में रिलेशन देखना होता है आपको। ठीक है, पहले दो में क्या रिलेशन है, फल और बास्केट में। बास्केट आपकी होती है टोकरी जिसमें आप रखते हैं, ये आपके फल रखे जाते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि बास्केट के अंदर फल रखे जाते हैं। ठीक है, रखने के लिए यूज होता है यहाँ पर। तो मछली आपकी कहाँ पर रखी जाती है, रिप में। ठीक है, तो कई बच्चे बोल लेंगे सर फल बास्केट में होते हैं तो मछली नदी में होती है। ठीक है, तो रखने की बात हुई है, फल बास्केट में तो रखते हैं हम। फल होते कहाँ पर हैं, आपके बगीचों में होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फल बगीचा होता तो यहाँ पर मछली का नदी आप लगा सकते थे। वहाँ से आप तोड़ के ले आए और घर पर लाकर आपने कहाँ पर रख दिए, आपने बास्केट में रख दिए। मछली आपकी नदियों में होती है, वहाँ से आप उठा लाए और लाकर आपने कहाँ पर रख दिया, एक्वेरियम यानी कि रिप। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हमने किया। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनमें से मैंने आपको एक ही में बता दिया है सब कुछ। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट हुआ है, हर एक पेपर में देखने को मिलेगा आपको। 851 का मतलब होता है अच्छा मीठा फल। ठीक है, अच्छा मीठा फल होता है इसका मतलब। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। अच्छा मीठा फल, तो 783 का मतलब होता है आपका अच्छा लाल गुलाब। अब आप देखिए जो मैंने बताया उसी से आप करेंगे अच्छा लाल गुलाब। नेक्स्ट है आपका 341, इसका मतलब है आपका गुलाब और फल। गुलाब और फल, तो आपको बताना है कि मीठे का क्या अर्थ होगा। तो मीठे का क्या होगा यहाँ पर इनमें से। तो कैसे करेंगे, सेम जैसे मैंने बताया, पहले दो को कॉमन लीजिए। पहले दो, पहला और दूसरा लिया, क्या कॉमन है इसमें, 8 कॉमन है। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, अच्छा। इसको लाइन से किया तो इसको भी लाइन से, अच्छा। तो यानी कि अच्छे का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए 8। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को 7 8 3 3 4 1, 3 कॉमन है दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन है, अच्छा लाल गुलाब, गुलाब और फल। तो आपको क्या मिलेगा कॉमन, गुलाब। तो यानी कि गुलाब का क्या मतलब हो गया यहाँ पर 3। ठीक है, मीठे का भी हमें पता नहीं लगा, तो पहले और तीसरे में अब चलिए। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है आपका, 1 कॉमन है, 1। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, अच्छा मीठा फल, गुलाब और फल। तो फल कॉमन है। ठीक है, तो फल को कर लीजिए ऐसे,
तो फल का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1। अब जो बच गया वही उसका मतलब, इसमें 8 का भी हो गया, 8 का अच्छा है, 1 का भी हो गया, फल है, तो मीठा बचा है, तो मीठे का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यही पूछा है आपका मीठे का क्या मतलब होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछता फल का मतलब क्या होगा, गुलाब का क्या होगा 3। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, दोनों में बता दिया। होप आपको अब इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से मैंने बता दिए हैं दोनों क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब छोटे से बड़े क्रम में लगाना होता है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको गिवन है बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस और आपका है मैंसन। ठीक है, तो इंग्लिश में भी यहाँ पर ऐसे ही मिलेगा, बंगलो BUNGLOW बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस और मैंसन। ठीक है, तो मैंसन है आपका, मैंसन तो बताना छोटे से बड़े क्रम में लगाना है आपको, छोटे से बड़े में। ठीक है, क्रम में लगाना है। ऑप्शन आपको गिवन है 3, 2, 4, 1, 6, 5, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है। ऑप्शन है आपको 3, 2, 4, 6, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 6, 5, 6। इनमें से आपको बताना कि छोटे से बड़े क्रम में आपका कौन सा आंसर होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, फिर उसके बाद बड़ा, उसका बड़ा, उसका बड़ा और सबसे बड़ा कौन सा होता है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, सभी को पता है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, पैलेस। ठीक है, तो पैलेस आपने सुना होगा, पैलेस में गया वही मैं, नाम जो बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम होते हैं वो पैलेस होते हैं आपके। ठीक है, तो यानी कि जो 5 नंबर है आपका वो सबसे बाद में मिलेगा। ठीक है, सबसे बाद में मिलेगा, ये गलत है, इन दोनों में 5 बाद में, यानी कि पहले 2 में आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे छोटा होता है आपका कॉटेज, 3 नंबर, इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है, ये तो अपना कैंसिल हो ही चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉटेज के बाद आपका होता है, कॉटेज होता है आपका 3, 2, उसके बाद लगाना है आपको छोटा, छोटे से बड़े पे लगाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होता है कॉटेज। ठीक है, कॉटेज के बाद आपका होता है फ्लैट। आपने देखा होगा सब फ्लैट में रहते हैं, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK। ठीक है, फ्लैट आपके घर के मुकाबले छोटे होते हैं। ठीक है, 3 के बाद 2 आएगा, फिर फ्लैट के बाद आपका होता है हाउस। ठीक है, यानी कि 4 नंबर, फिर उसके बाद आपका होता है बंगलो 1, फिर आपका होता है मैंसन। ठीक है, फिर आपका होता है पैलेस। तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 2, 1, हाउस होता है, हाउस के बाद बंगलो, फिर आपका मैंसन, फिर आपका पैलेस। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1, 6, 5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे छोटे से बड़े तो आपका आंसर ये होगा, अगर बड़े से छोटा पूछता तो आपका पैलेस पहले आ जाता। ठीक है, सबसे बड़ा पैलेस होता है, फिर आपका मेंशन होता है। कहने का मतलब है आपको ये नंबर, आपको अगर मतलब पता है इनका तो आप लगा लेंगे। यानी कि सबसे पहले आपका होता है कॉटेज, ठीक है, फिर आपका फ्लैट, उससे बड़ा, फ्लैट से बड़ा आपका होता है घर, घर से बड़ा आपका क्या होता है आपका बंगलो, बंगलो से बड़ा आपका मेंशन और सबसे बड़ा होता है पैलेस। ठीक है, तो ये सिर्फ आप 2 याद रखिए, मेंशन और पैलेस। ठीक है, मेंशन और पैलेस में पैलेस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर गिवन है आपको 388 सीरीज का। एक इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 92, 48, 20, 8 और 2। ठीक है, इनमें बताना है आपको क्योंकि कौन सी संख्या आपकी है जो गलत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गलत संख्या आपकी कौन सी है।
बताइए आप कौन सी गलत है। 380, 188 है, उसके बाद है 92, उसके बाद है आपकी 48, फिर है आपकी 20 और 8। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, या तो आप पीछे से चलिए या फिर यहाँ से चलिए। कैसे देखेंगे आप, 2 और 4 में क्या हो रहा है, 8 में 2 गुना 4 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब नंबर ज़्यादा गैप है तो या तो कोई नंबर गैप, जब कभी भी आपको गैप बड़ा दिखे, आप देख रहे हैं 188 है तो इसका क्या हो रहा है, कम से कम दुगना, ठीक है। तो कम से कम दुगना हो रहा है, ठीक है। 188 का ट्वाइस हो रहा है। ये 90 के आसपास आप लगा लो, अगर 92 है तो ये भी लगभग 2 हो रहा है यहाँ पर। 48 दूनी 96, ये भी लगभग आपका 2 हो रहा है। 20 दूनी 40, ये भी लगभग 2 हो रहा है, ठीक है। इसी से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि यानी कि नंबर मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये क्या है आपका 4, अगर इसको भी 4 करेंगे तो 8 चौक 32 होगा, तो यानी कि 4 तो होगा ही नहीं। तो ये होगा आपका गुना 2 करते हैं हम, ठीक है। 8 2 दूनी 4, फिर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 8 दूनी 16, फिर प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, गुना 2 प्लस 4, ठीक है। 16, 20 दूनी 40 और 4 44 होना चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका 44 होता तो 44 गुना 2 88 और 4 92, तो ठीक है आपका ये। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 92 दूनी 184 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4। यहाँ पर आप देखेंगे 188 दूनी 376 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4, यानी कि ये सीरीज़ आपकी चल रही है। अगर यहाँ से देखें तो गुना 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4, अगर यहाँ से देखेंगे पीछे से तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करेंगे और क्या करेंगे, 380 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 190, और कितना आ रहा है -2, ठीक है। यहाँ पर आप दोबारा से भाग देंगे 188 को 2 से, तो कितना हो रहा है आपका 94 -2। यहाँ से आप चलेंगे तो डिवाइड बाय 2 -2 हो रहा है आपका, ठीक है। जैसे इस पे देखेंगे डिवाइड बाय 2 4 होगा और फिर -2। पीछे से चलो या फिर आगे से चलो, यहाँ से हमने देखना है तो यहाँ पर 44 होना चाहिए हमारा, तो यानी कि जो हमारी गलत संख्या है वो कौन सी है, हमारी 48 है। तो इस तरह से आपको सीरीज गिवन होगी तो आपसे पूछेगा कि कौन सी संख्या इनमें से गलत है, आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ आपको गैप देखना है। गैप अगर ज़्यादा है तो यानी कि संख्या गुना हो रही है या फिर भाग हो रही है। मैंने 2 तरीके बताए हैं, गैप ज़्यादा है या तो गुना, पीछे से आगे से देखेंगे तो भाग हो रही है। अगर गैप छोटा है तो कोई ना कोई संख्या ऐड हो रही होगी, ठीक है, या फिर घट रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक आपका क्वेश्चन इस तरह का आता है कोडिंग में, 2 नंबर गिवन होंगे आपको। इंडस को लिखते हैं हम 0 3 8 6 5, ठीक है। और टेनिस को लिखते हैं हम TENNIS, टेनिस को लिखते हैं 2 4 3 3 0 5। और आपसे पूछेगा स्टूडेंट को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने इस तरह का कोडिंग किया था कि इंडस को ये लिखते हैं और स्टूडेंट को ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। इसमें तो आपको ये पूछा है, तो इससे पहले हमने जो कोडिंग के क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ आपको एक ही वैल्यू गिवन थी, ठीक है। यानी कि कैपिटल को, यानी कि इसको छोड़ दो, इंडस को अगर हम ये लिखते हैं तो टेनिस को क्या लिखेंगे, ठीक है। एक के कोरस्पोंडिंग, दूसरे के कोरस्पोंडिंग। जब कभी भी आपको इस तरह के नंबर दिखे ना कि इंडस को ये लिखते हैं और टेनिस को ये लिखते हैं और थर्ड नंबर पूछे क्या, ठीक है। तो आपने देखना है कि जो नंबर इसमें है, टेनिस में 3 और 2 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो जो कोरस्पोंडिंग नंबर है ना उसका वही नंबर होगा, ठीक है। इंडस के नीचे 0 है तो 0 ही किसका मतलब होगा, आई का। एन के नीचे 3 है, डी के नीचे 8 है, यू के नीचे 6 है, एस के नीचे 5 है। और इस वाले स्टूडेंट के जो नंबर है इन दोनों में वो होने चाहिए। एस देखेंगे इसमें है, टी देखेंगे इसमें है, टी इसमें है, यू इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। डी है इसमें, ई इसमें है, एन इसमें है, इसमें भी एन है, ठीक है, और टी इसमें है, ठीक है। अब आप देखेंगे एन इसमें 3 लिखा है और एन इसमें भी 3 लिखा है दोनों में। एस इसमें 5 लिखा है, एस इसमें भी 5 लिखा है, यानी कि जो नंबर लिख रखा है वही उसका मतलब होगा। तो डायरेक्ट आप देख के बता देंगे। एस स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, यानी कि एस को 5 लिखा है तो डायरेक्ट 5 लिखो। टी को क्या लिखा है 2, तो लिखो।
6 लिखा है यू को, डी को कितना लिख रखा है 8 लिखा है तो 8 लिख दो, ई को कितना लिखा है 4 तो ई को 4 लिखो, एन को कितना लिखा है 3 और टी को कितना लिखा है 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट को हम ये लिखेंगे। ठीक है, इंडस को ये लिखा है, टेनिस को ये लिखा है, तो तीसरा नंबर पूछा है तो जो नंबर जिसका लिख रखा है वही नंबर आप लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन आपका आता है शब्दकोश, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नंबर लगाने होते हैं, तो वो कैसे करेंगे आप। फाइनल क्वेश्चन है लास्ट, कैरिकेचर है आपका एक वर्ड, नेक्स्ट है आपका कार्डिनल, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्निवोरल, नेक्स्ट है आपका कार्टून और है क्या आपका कैटेगरी। किस शब्दकोश के अनुसार आपको ये लगाने हैं कि डिक्शनरी में शब्दकोश में इनमें से सबसे पहला कौन सा आता है फिर उसके बाद कौन सा आता है। तो ये मतलब नहीं है कि भाई कार्टून का मतलब पता करो कि क्या होता है, कार्डिनल का नंबर पता क्या करो, उसके अकॉर्डिंग लगाना है, नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पता है आपको ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, जेड तक देखना है आपको। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी में ए वाले आपको पहले मिलते हैं, फिर बी वाले शब्द मिलेंगे, फिर सी वाले मिलेंगे, फिर डी वाले मिलेंगे, तो इस तरह से बढ़ते हुए जेड तक मिलेंगे आपको डिक्शनरी में। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें सी सब में है, ठीक है, तो सी सब में है तो ये तो हमने मैच करना ही नहीं, तो सी के बाद देखेंगे ए भी सब में है, ये भी छोड़ दो सब में है। अब ए के बाद वाला देखना है आर, आर इसमें है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें टी है। ठीक है, यानी कि पहले आर आता है आपका डिक्शनरी में, फिर एस आता है, फिर टी आता है। ठीक है, यानी कि पहले हमें आर वाले देखने, टी वाले देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी आर के बाद आता है। ठीक है, तो पहले इन ऊपर वाले को देखेंगे, सब में आर है। ठीक है, कार कार कार। अब आर के बाद वाला देखेंगे, इसमें आई है, ठीक है, इसमें डी है, इसमें एन है और इसमें टी है। ठीक है, तो यानी कि इन सब में से सबसे पहले नंबर पर यानी कि डिक्शनरी में कौन सा लिखेंगे हम, आई डी एन टी। अब आपको पता है डी सबसे पहले आता है, ए इसमें नहीं है, बी सी डी, डी सबसे पहले आता है, यानी कि कार्डिनल सबसे पहले आएगा शब्द में इन पांचों में से। उसके बाद देखेंगे, ये तो हमें मैच करना ही नहीं, पहले कार वाले लेंगे, फिर डी के बाद आपका कौन सा आता है, आई आता है। ठीक है, आई आता है यानी कि कैरिकेचर वाला वर्ड आएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में से कौन सा आता है, एन आता है। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो टी सबसे बाद में, फिर आता है आपका एन पहले, एन के बाद आपका टी आता है, यानी कि कार्निवोर तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बच्चा ये आपका कार्टून और पांचवा, चौथा और पांचवा, तो इसमें तो कैट है पहले, तो टी से पहले तो आर आएगा, तो यानी कि चौथा नंबर और पांचवा नंबर। ठीक है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज है 2 1 3 4 और 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वर्ड दे देगा आपको, तो डिक्शनरी के शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाने हैं, तो आप इस तरह से लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर तो सेम थे, अगर यहाँ पर सेम ना होकर आपके ऐसे होते वर्ड, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बताता हूँ मैं, जैसे अलग अलग शब्द होते, 1 2 3 4 ले लेते हैं हम। यहाँ पर आपका है ट्वीट, ठीक है, यहाँ पर आपका है डॉग, ठीक है, यहाँ पर भी एक और शब्द ले लेते हैं सेम, ट्विन, और यहाँ पर ले लेते हैं हम कार। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहले करना है आपको मैच पहले वाला नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपका काम होता है पहले वाला देखना, फिर दूसरा नंबर देखना, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले वाले में डी टी टी सी है, तो सबसे पहले कौन सा आता है आपका, सी नंबर आता है पहले। ठीक है, सी तीसरे पे आता है आपका, तो 4 पहले आएगा, 4 वर्ड पहले। अब ये आपका हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं। अब इनमें से डी और टी में से पहले कौन सा आता है, डी पहले आता, तो डी पहले आएगा। ठीक है, 2 नंबर पहले, इसको भी छोड़ दीजिए। अब पहले और तीसरा बच गया, इनमें से पहला पहले आएगा या तीसरा, ऑप्शन में मिलेगा आपको 4 2 1 3, 4 2 3 1, कौन सा ऑप्शन लगाना है। 4 2 तो आपने देख लिया, दोनों में है। अब 1 3 और 3 1 में से और देखना कि कौन सा है। टी इसमें है, टी इसमें भी है,
W इसमें है, W इसमें भी है, तो दोनों नंबर तो सेम हो गए। अब चलेंगे हम तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में इसमें E है और इसमें I है, ठीक है। तो E पहले आता है, I बाद में आता है, तो इसलिए 1 नंबर पहला आएगा और 3 बाद में आएगा। तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 4 2 1 3, ठीक है। अगर यहाँ पर भी होता E, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो चौथे नंबर पर चलेंगे। चौथा नंबर कौन सा है? E और N, तो इसमें यहाँ पर E है और इसमें यहाँ पर N है, तो इसमें से भी कौन सा नंबर पहले पर आता है? E पर, तो उसके अकॉर्डिंग भी 4 2 1 3 होगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जितने भी प्रीवियस के जितने भी आपके हरियाणा एसएससी में क्वेश्चन आए हैं सबको हमने देख लिया है 1 बाय 1। तो होप आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हरियाणा एसएससी की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है हरियाणा पुलिस का, उसके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी 9-10 के बाद, ठीक है। पहले आप ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर हरियाणा पुलिस के जितने भी आपके हैं सब्जेक्ट उनको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।